नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काव्यरंग पर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी, जिसका एक भाग हम हर मंगलवार शाम 6 बजे आपके साथ शेयर करते हैं। पिछले सर्ग में हमने देखा कि कैसे देवराज इंद्र छल कपट के द्वारा कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आ जाते हैं ताकि अर्जुन की जय सुनिश्चित की जा सके। आज हम देखते हैं क्या होता है आगे। क्या कर्ण अपने कवच और कुंडल उतार कर उन्हें दे रहा है? कवि का जो मर्म है, कवि ने जो महसूस किया है, वह कवि ने शायद कर्ण बनकर ही इस काव्य में उतारा है। तो आइए शुरू करते हैं रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग का अंतिम भाग। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निहसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीर काल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से भी नरसंधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनकर्चित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया आखिर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कहा उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक के घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। किन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विषग जो लगा कर्ण की बलि का आहन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भूं पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर।
क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा शूद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, कि कहीं दिव्य है मुझ में आज छाह भी तेरी। प्रण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देखकर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। देख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नियंता पीछे मुझे गगन में। बड़े प्रेम के लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित वृत साधन योग यज्ञ तप तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे। अपने इस दुर्दृष्ट तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात मुझे जो निस्सहायता दी है। उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोद यह अस्त्र काल भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा। फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दान वीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। धन्यवाद। इसी के साथ रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग समाप्त होता है और 5वें सर्ग और आने वाले सभी सर्गों के लिए बने रहिए काव्य रंग पर। धन्यवाद।